सिंध साफ़ी इताद जो सरबराह नेमत खोड़ो साहब जिन खे गुज़ारिश थी कजे त पाण अचनि ऐं तकरीर कनि। नेमत खोड़ो साहब। रहबर सिंधी कौम जो, रहबर सिंधी कौम जो, दुश्मन भत्ता खोरीअ जो, अवामी तहरीक जी क़यादत समूरा स्टेज ते मौजूद मुअज़्ज़िज़ मेहमान सिंधियाणी तहरीक जो भेनरूं ऐं अवामी तहरीक जा कारकुन, शागिर्द तहरीक जा कारकुन, मज़दूर तहरीक जा कारकुन, हारी तहरीक जा कारकुन, गर्ल्स तहरीक जूं भेनरूं, सुजाग बार तहरीक जा ॿारड़ा कारकुन, सभिनी खे जिए सिंध, सभिनी खे जिए फ़िक्र पली जो। मुझे अगर इजाज़त दी जाए तो मैं उर्दू में बात करूंगा ताकि मेरा मैसेज, मेरा पैगाम और फ़िक्र पलीजो जो है वो पूरे पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचे। पलीजो साहब क्या थे, किस तरह उन्होंने काम किया, क्या चाहते थे वो और क्या चाहते हैं हम जो स्टेज पे बैठे हैं, जो लीडर्स हैं, जो कारकुन हैं, जो हमारे भाई हैं, जो बहनें हैं। हम सिंध में क्या चाहते हैं, पलीजो साहब क्या चाहता था, हम क्या चाहते हैं, ये बहनें क्या चाहती हैं। इसलिए मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। आज मेरी एक ख्वाहिश, आज मेरा एक ख्वाब, आज एक मेरी तमन्ना तकमील को पहुँची है कि मैं जुंगशाही में आप लोगों से मुखातिब हूँ, सिंध से मुखातिब हूँ, सिंध के आवाम से मुखातिब हूँ और पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से मुखातिब हूँ। वो मेरी ख्वाहिश, वो मेरा ख्वाब, वो मेरी तमन्ना आज पूरी हो रही है। ऐसे नहीं है कि पहले मुझे कभी दावत नहीं मिली थी, दावत मिलती थी मैं नहीं आ सकता था और एक हसरत दिल में रह जाती थी। आज वो हसरत वो भी पूरी हुई है। रसूल बख्श पलीजो कौन थे, मैं क्या तारुफ करा सकता हूँ, मगर लोग पूछते हैं। सिंध में कुछ ऐसे अंधे, गूंगे, बहरे लोग हैं जो पूछते हैं कि रसूल बख्श पलीजो कौन था, आखिर उसका फ़िक्र क्या था, फ़लसफ़ा क्या था। और उनका ये सवाल भी होता है कि अवामी तहरीक क्या है, कहाँ की तहरीक है, किसकी तहरीक है, किसके लिए ये तहरीक है। तो एक जुमले में मैं कहूँगा कि रसूल बख्श पलीजो एक ऐसा रहनुमा जिसने हमेशा रोशनी दी, हमेशा रोशनी फैलाई, वो है रसूल बख्श पलीजो। आज जितना मीडिया के लोग बात कर रहे हैं कि आज उनके बरसी का दिन है, मैं कहता हूं कि पलीजो साहब की बरसी है, जाहिरी तरह बरसी है, मगर ये उनके जन्म का दिन है, ये उनकी सालगिरह है। कैसे लोग आए हैं, किस तरह हमारी बहनें आई हैं। कुछ लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे जब हमारी बहनें निकली थी हैदराबाद से और मुख्तलिफ शहरों से और वो गीत गुनगुना रही थी, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि बरसी का दिन है और ये गीत गुनगुना रही हैं। तो आज हम उन अंधे, बहरे, गूंगे लोगों को बताते हैं जो सियासी तरह देख नहीं सकते कि रसूल बख्श पलीजो जैसे लोग आम लोग नहीं होते, आम लीडर नहीं होते, किरदार होते हैं और किरदार मरते कभी नहीं है। वो किरदार तो कभी नहीं मरते जो मजलूम तबकों की बात करते हैं, मजलूम कौमों की बात करते हैं, अपनी कौम की भी बात करते हैं, तो अपने मुल्क में रहने वाले सब मजलूमों की बात करते हैं, एशिया के मजलूमों की बात करते हैं और दुनिया के मजलूमों की बात करते हैं। वो था रसूल बख्श पलीजो। कौन था रसूल बख्श पलीजो? आज हम लड़ रहे हैं। मैं एक सहाफी की हैसियत में आज खड़ा हूं इस स्टेज पे। जुंगशाही जो जन्मभूमि है पलीजो की, पलीजो साहब की, मैं एक सहाफी होकर मुखातिब हो रहा हूं। मीरपुर माथेलो में नसरुल्लाह गड्डानी को शहीद किया गया,
उससे उसको 18 दिन, आज 18 दिन हो गए, अम्मा पठानी धरना लगा के बैठी है, हजारों लोग बैठे हैं वहां पे मीरपुर माथेलो में। उससे पहले जान मोहम्मद मौर्य को शहीद किया गया, जिसको 10 महीने हो गए। प्रिया कुमारी को अगवा किया गया, जिसको 34 महीने हो गए। यही जुंगशाही का इलाका, यही मलीर का इलाका, यहाँ नाजिम जोखियों को कत्ल किया गया। वहाँ मेहड़ में जो सानिया हुआ उसमें कौन लोग मुलविस हैं? वगन में जो अदी फहमीदा सियाल को कत्ल किया गया उसमें कौन लोग मुलविस हैं? और अजमल सावंत प्रोफेसर, उसमें कौन लोग मुलविस हैं? मैं पलीजो के पास आऊंगा ये बातें करके। और अल्लाह रखो निंदवानी टीचर को किसने कत्ल किया? कौन लोग मुलविस हैं? फातिमा फर्डो मौसूम को किसने कत्ल किया? कौन लोग मुलविस हैं? उस्ताद जफर लाखों को किसने कत्ल किया? हिदायत लोहार को किसने कत्ल किया? तो वो रसूल बख्श पलीजो थे। आज हम नारा लगा रहे हैं ना कि भोतार माय फुट, सब नारा लगाए भोतार माय फुट। कुछ लोग एतराज करते हैं माजरत के साथ कि मैं इनको सो कॉल्ड नहीं कहूं। मैं सो कॉल्ड इसलिए कहता हूं कि हम पहले ही नहीं मानते। फिक्र पलीजो की वजह से, पलीजो साहब ने जो सिखाया था, हम इन वडेरों को, बोतारों को, सरदारों को, जागीरदारों को, सरमाएदारों को पहले ही नहीं मानते। इसलिए मैं इनको कहता हूं सो कॉल्ड। तो सो कॉल्ड बोतार, सो कॉल्ड बोतार, सो कॉल्ड सरदार, सो कॉल्ड फ्यूडल, so-called Vaderas, so-called Vaderas, so-called system। तो पलीजो वो था जिसने आज से 40-50 साल पहले बताया था कि ये वडेरे जो है, ये जागीरदार जो है, ये जो सरमाएदार हैं, ये इब्नुल वक्त हैं, ये गद्दार हैं, ये मजलूमों के साथ नहीं खड़े होंगे। वो था पलीजो। आप लोगों को नहीं समझ में आती कि कौन था पलीजो? क्या है अवामी तहरीक? अवामी तहरीक है मजलूम तबकों की तहरीक, सिंधी कौम की हकीकी सियासी तहरीक। आज जो सिंध में मूवमेंट हो रही है, अवामी मजामत हो रही है, बिल्कुल अम्मा पठानी ने नहीं पढ़ा होगा पलीजो साहब को, मगर है उसका रूह, पलीजो का रूह है जो करोड़ों सिंधी लोगों में अभी उनको सियासी मैदान में लाके खड़ा है। और अवामी तहरीक, हम बात करते हैं इनकलाब की, हम बात करते हैं तब्दीली की, हम बात करते हैं सिंध को बदलने की, हम बात करते हैं मजलूम को हुकूक दिलाने की। तो आपने कभी देखा, इस तरह देखा? मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं, ऐसे नहीं कि आज मैं स्टेज पे हूं अप्रिशिएट कर रहा हूं। आपने कभी देखा सिंध में इतनी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, इस तरह का कोई आपने सियासी मैदान सजा हुआ देखा कि जितने मर्द हैं उतनी औरतें हैं? यह है फिक्र पलीजो। लेनिन ने कहा था, लेनिन किसने पढ़ाया हमें? लेनिन किसने पढ़ाया हमें? पलीजो साहब ने। उस्ताद मोहतरम पलीजो साहब, रसूल बख्श पलीजो साहब, कामरेड मोहतरम रसूल बख्श पलीजो साहब, मेरी कौम के रहबर और रहनुमा रसूल बख्श पलीजो साहब। माऊ किसने पढ़ाया हमें? मुझे नहीं पता था बाखुदा। मैंने अगर कामरेड माऊ की जुदोजहद पढ़ी तो पलीजो साहब से पढ़ी। मैंने अगर लेनिन को पढ़ा, किताब बहुत पढ़े हैं मार्केट में, मगर सुना तो पलीजो साहब को सुना, बात करते हुए देखा तो पलीजो साहब को देखा, और बात को उतरते हुए देखा। बात यह नहीं है कि उसने काम बहुत किया, अदब बहुत लिखा, शेर व शायरी लिखी या तनकीद की, किताबें बहुत लिखी, तकरीरें बहुत की। बात यह नहीं है कि काम उसने बहुत किया, बात यह है कि काम भी बहुत किया, और वो काम इनकलाबी था, असरअंदाज होने वाला था। नहीं होता तो इस तरह लाखों लोग नहीं बैठे होते। अभी मैं होता हूं, फिर पर्चियां आना शुरू हो जाती हैं, तो किस तरह खराज तहसीन पेश करूं? ये जुदोजहद जो अभी चल रही है सिंध में, वडेरा शाही के खिलाफ, जालमाना घासमाना निजाम के खिलाफ। भाई लोग कहते हैं, जो सियासी धाराएं हैं सिंध में, लोग कहते हैं कि भाई कौमी तहरीक, अवामी तहरीक, निजात की तहरीक, आज़ादी की तहरीक,
वो पलीजो साहब ने क्लियर कर दिया था कि जब तक आप हारी को नहीं उठाएंगे साथ, जब तक आप मजदूर को नहीं उठाएंगे साथ, तब तक कोई इनकलाब नहीं आएगा। अगर वडेरों के हाथ पे, अगर जागीरदारों के हाथ पे, अगर जालिम सरमाएदारों के हाथ पे, अगर अमेरिकी साम्राज्य के हाथ पे, अगर आलमी मालियाती इदारों के हाथ पे कोई चेंज आई, कोई निजात मिली, कोई आजादी मिली, तो वो हमें कबूल नहीं होगी। हम एक जहन्नम से निकल के दूसरे जहन्नम में चले जाएंगे। हमारी कौम महकूम रहेगी, हमारा देश गुलाम रहेगा। हमें आजादी चाहिए, हमें निजात चाहिए, सिस्टम की तब्दीली चाहिए, तो किसानों की मार्फत चाहिए, मजदूरों की मार्फत चाहिए, पूरे तबकात की मार्फत चाहिए। वडेरों के हाथ पे दिया हुआ कोई हक हमें नहीं चाहिए। आखिरी बात करूंगा कि सिंध के पलीजो साहब की क्या जुदोजहद थी। अभी ये सब लोग, हम सिंधी पहले बंगाली जो थे गद्दार थे, उनको अलग कर दिया। मैं ये बात बार बार कहता हूं कि हमारे बड़ों ने और बंगालियों ने जो पाकिस्तान 14 अगस्त पे यही ठट्टा है ना, जिससे झिरक का इलाका है जहां से जना ने जन्म लिया था, जिस पाकिस्तान को हमारे बड़ों ने 14 अगस्त 1947 पे बनाया था, आपकी जारहाना, आपकी तोसी पसंदाना, आपकी गासबाना पॉलिसियों की वजह से वो 24 साल के बाद 16 दिसंबर 1971 पे टूट गया। वो पाकिस्तान टूट गया। अब जो पाकिस्तान बचा है, पलीजो साहब चीखता रहा, हम चीखते रहे। ये लोग जो जमा हुए हैं, ये इन्होंने कभी क्या पाकिस्तान को तोड़ने की बात की है? ये सब लोग आपके लिए गद्दार हैं। बलोच आपके लिए गद्दार हैं, गिलगिती गद्दार हैं, आजाद कश्मीर के लोग गद्दार हैं, सराइकी गद्दार हैं, केपीके वाले गद्दार हैं, सिंधी बड़े गद्दार हैं। तो हम पलीजो साहब ने हमेशा क्या किया? रूल ऑफ लॉ की बात की। कहा कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरह, मुल्क की तरह चलाओ, माफिया की तरह नहीं चलाओ, दुकान की तरह नहीं चलाओ, कारखाने की तरह नहीं चलाओ, कंपनी की तरह नहीं चलाओ। मुल्क है, हमने बनाया है, तो मुल्क को मुल्क की तरह चलाओ, वरना हमें कबूल नहीं होगा। तो आज भी हम आपसे क्या मांग रहे हैं? इंसाफ मांग रहे हैं, वडेराशाही के खात्मा मांग रहे हैं और आवामी राज मांग रहे हैं। आखिरी बात के वसाइल पे कब्जा, दरिया सिंध में 2 दरिया हैं। बात मैं खत्म कर रहा हूं। सिंध में 2 दरिया हैं, एक दरिया है रसूल बख्श, एक दरिया है सिंधु दरिया और दूसरा दरिया है रसूल बख्श पलीजो। ये पलीजो साहब नहीं होते तो हमें इस दरिया से इतनी मोहब्बत नहीं होती, हालांकि हजारों सालों से बह रहा है। मैंने जब पानी की तहरीक चलाई 2022 में, तो अवामी तहरीक के दोस्तों ने बताया था, मैंने पहले भी बात की थी, 1991 में आज से 30-35 साल पहले पलीजो साहब सोए हुए होते थे और उठ खड़े होते थे, कहते थे जागो सिंधियों, जागो किसानों, जागो मजदूरों, जागो, दरिया हाथों से जा रहा है। दरिया का धनी था, दरिया का मालिक था, एक खुद दरिया था, सियासी दरिया था, इल्म और अदब का दरिया था, सियासी बसीरत का दरिया था। ये जो तहरीक है जदीद सिंध की तश्कील जो होगी वो फिक्रे पलीजो पे होगी। तो नारा लग जाए, जिसके लिए हम आज मिले हैं, यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, नारे 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 पलीजो, नारे 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 पलीजो, नारे 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 पलीजो, नारे 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 सिंध, नारे 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 सिंध। मेहरबानी।